क्या हनुमान जी को मानना अंधविश्वास है? कल के दिन ये लोग कह देंगे कि अपने बाप को मत मानो, तो वो भी अंधविश्वास कह देंगे। ये हम ललकार कर बोल रहे हैं दरबार में, मंच पर, बंद कमरे में नहीं, ललकार कर। यही कलयुग में बागेश्वर बालाजी की नाचती हुई कृपा है। जरूरी नहीं है तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम्हारी मजबूरी है। दुनिया वाले इनको पागल समझने लगे, ये पागल हो गया। और प्यारे प्रेमी में वो पागल में अंतर नहीं है। ऐसा पागलपन बहुत अच्छा है। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें ऐसे पागल ही रहने दो, हम ऐसे पागल ही अच्छे हैं। कौन है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? बाबा की पूरी कहानी। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खूब चर्चा में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू होकर रायपुर तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर तरफ छाए हुए हैं। मौजूदा वक्त में लाखों लोग देश विदेश से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। यहाँ बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। चमत्कार के दावे को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पंडित शास्त्री भी खुलकर बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। क्या हनुमान जी को मानना अंधविश्वास है? कल के दिन ये लोग कह देंगे कि अपने बाप को मत मानो, तो वो भी अंधविश्वास कह देंगे। कलाबा को अंधविश्वास कह देंगे। और बाहरे भारत चादर चढ़ाना श्रद्धा है, बागेश्वर बालाजी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अर्जी लेकर पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से धीरेन्द्र शास्त्री को दुनिया भर में ख्याति मिली है। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भी लाखों लोग उनकी कहानियां सुनते हैं। उन्हें कई जगहों से कथा का बुलावा आता है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्री दरबार में आए शख्स का मोबाइल नंबर और घर में रखी चीजों के बारे में भी बताते हैं। याद रखना, जरूरी नहीं है तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हारे घर के निकलने नहीं देते, आने की असुविधा है, आर्थिक तंगी है, वाहनों की दिक्कत है, लगातार आने में दिक्कत है। जो आ सको सो ठीक है, न आ पाओ, घर पर बागेश्वर बालाजी का चित्र रखो, एक झंडी गाड़ो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पर ही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। चमत्कारी बाबा को लेकर आखिर विवाद क्या है, अब हम आपको यह भी बता देते हैं। नागपुर में भी 13 जनवरी तक उनकी कथा का आयोजन होना था, लेकिन वे वहां से 11 जनवरी को ही लौट आए। इसके बाद से ही उन्हें लेकर विवाद बढ़ता गया। नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सबके सामने अपनी शक्ति साबित करने की चुनौती दी थी। इस मामले पर पूरे देश में हंगामा मच गया। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई है, तो कथा बीच में ही छोड़कर वहां चले गए। 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया गया। जीत की ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जिन्हें हार की गहराई का अंदाजा होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है बागेश्वर धाम के चमत्कारी बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। पंडित धीरेन्द्र का जन्म 1996 में छतरपुर जिले के गढ़गंज गांव में हुआ था। उनका पूरा परिवार आज भी गाड़ागंज में रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालीग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वहां भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी थे। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र का बचपन काफी मुश्किलों में बीता। जब वे छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक समय का भोजन ही मिल पाता था। धीरेन्द्र शास्त्री ने कम उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा करना शुरू कर दिया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वहां गाड़ागंज पहुंचे थे। अब हम आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम का इतिहास क्या है। छतरपुर के पास एक जगह गड़ा है, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। प्रत्येक मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से
जानने और पुकारने लगे। ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 1987 के आसपास एक संत बाबा जी सेतूलाल जी महाराज यहाँ आए। उन्हें भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के वर्तमान प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के पोते हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा होता है कि यहाँ पर आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। चमत्कारी बाबा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर खुलकर अपना बयान दे रहे हैं। लोगों का पर्चा खोलकर उनकी समस्या और समाधान भी बता रही हैं। बागेश्वर धाम को लेकर खूब सियासत भी हो रही है। बहरहाल आपका इंडिया प्लस न्यूज के द्वारा चलाई गई चमत्कारी बाबा की पूरी कहानी के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। और अगर आप हमारी ये स्पेशल कहानी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर आपके फोन पर पहुंच सके सबसे पहले। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।